आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन सबाडिला जो कि नाक और लेक्रामल ग्लैंड्स के म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है। यानी कि अगर बार बार किसी को सर्दी होती रहती हो, नाक से तुरंत पानी चलने लगता हो, नाक खुल जाता हो और उसके साथ साथ ठंडक का भी एहसास होता हो, ज़रा सा भी एलर्जिक कंडीशन बर्दाश्त नहीं होता हो और है फीवर यानी कि सीजनल एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे ही सीज़न चेंज हुआ कि आँखें लाल, नाकों से पानी, छींकों पर छींक यानी कि सर्दी या स्नीजिंग, और एक तरह से मानी जाए तो जुकाम की टॉप मोस्ट कारगर दवाई की श्रेणी में से एक दवाई मानी जाती है। एनीवे और भी बहुत सारी बीमारियों में से काम में लाई जाती है। डियर ऑडियंस, इफ़ यू आर न्यू हेयर वेलकम, इफ़ यू आर बीन हियर बिफोर वेलकम बैक। दोस्तों, केवाडिला सीड के पके हुए बीज से होम्योपैथिकली इस दवाई को तैयार की जाती है। यह उन लोगों पर ज़्यादा असर करता है जो कि तुरंत ही किसी चीज़ को लेकर घबरा जाते हैं, ऑर्डर की वजह से चौंक उठते हैं और डर की वजह से हिस्टेरिया की परेशानी आने लगती है। दरअसल में हिस्टेरिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी यानी कि घबराहट की वजह से पैदा होती है, जिसमें व्यक्ति इस क्षमता को खो बैठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक कि वह अपने भावना यानी कि जज्बात को भी सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसी स्थिति को हिस्टेरिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के हिस्टेरिकल और नर्वस टेम्परामेंट के लोगों में सबाडिला का खास असर देखा गया है। इसके अगर हेड सिम्टम्स की बात करें तो गंध के प्रति अति संवेदनशीलता यानी कि ओवर सेंसिटिवनेस टू एनी ऑर्डर, और अगर सूंघने की वजह से सिर में दर्द होने लगा हो तथा नींद भी ना आने लगती हो, ये इसका खास हेड सिम्टम्स है। इसके अगर आई सिम्टम्स यानी कि आँखों के लक्षण के बारे में बात करें तो आँखें सूज गई हो, आँखें लाल हो गई हो तथा आँखों से पानी निकलता हो, यह चाहे एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो या और कोई भी इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी आप सबाडिला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अगर थ्रोट सिम्टम्स की बात करें तो सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश जो कि लेफ्ट साइड से ज़्यादातर फीलिंग होता हो, और यह लक्षण जो है लेकेसिस का भी एक खास लक्षण माना गया है जो कि लेफ़्ट टू राइट वाला, और गले में ऐसा एहसास होता हो कि कोई स्किन यानी कि पतली त्वचा है जो कि लटक रही है और उसे बार बार निकालने की कोशिश करता हो, और यह लक्षण जो कि गर्म पानी से या गर्म खाने से उसमें आराम मिलता हो, और अगर गले में खराश की बहुत पुरानी समस्या हो, बहुत सारे मेडिसिन से भी रिलीफ ना मिला हो, तो आप सबाडिला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अगर फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो मेंसेस जो होते हैं वो लेट से आते हैं तथा रुक रुक कर आते हैं। यह इंटरमिटेंट मेंसेस का आना या रुक रुक कर आना, यह क्रियोजोटम और पल्साटिला का भी एक खास लक्षण है। इसके साथ ही सबाडिला का प्रयोग उस तरह के बुखार को कम करने में किया जाता है जिसमें कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती हो, सर तथा चेहरा गर्म रहता हो लेकिन पैर और हाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता हो। कुल मिलाकर सबाडिला का प्रयोग नाक से पानी चलना, छींकें आना, नाक खुजाना, सर्दी के साथ साथ ठंडक का एहसास होना, गले में खराश, सूजन, दर्द तथा बार बार गला साफ करते रहता हो और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो इन सभी लक्षणों के इलाज में सबाडिला का प्रयोग खास तौर से किया जाता है। सबाडिला की अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसकी जो परेशानी होती है वो ठंड चीज़ों से बढ़ती है तथा गर्मी से आराम मिलता है तथा गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से आराम मिलता है। दोस्तों, ये तो सबाडिला के कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स हो गए। अगर इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस और कई तरह के डिजीज जैसे कि नज़ल पॉलिप के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको और कोई भी डिजीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो और होम्योपैथी से आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।